नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज और आज हम आपकी मुलाकात समाज सेवी और समाज के लिए हर पल खड़े रहने वाले संघ प्रिय गौतम जी से कराते हैं। वास्तविकता में इन्होंने जो समाज के लिए और खास तौर पे वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए, जो बच्चे इस तरह के हैं जिनको कहीं शिक्षा नहीं मिल रही है, उनके लिए जो इन्होंने कार्य किया है वो अपने आप में अतुलनीय है। तो हम जानते हैं संघ प्रिय गौतम जी की जुबानी ही उनकी कहानी कि वास्तविकता में समाज को लेकर वो क्या दृष्टिकोण रखते हैं। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज पर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, चूंकि आपने समाज में रहकर बहुत सारे सामाजिक कार्यों किए हैं, तो जिन जिन समाज के कार्यों को आपने किया है, क्या उद्देश्य था? खास तौर पे वृद्धों के लिए, खास तौर पे गरीब निःशुल्क बच्चों के लिए आपने जो कार्य किया, उनका थोड़ा सा हम चाहते हैं कि समाज भी जाने इस विषय में। जी, मैंने गरीबों की वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का कार्य किया। असहाय व्यक्तियों के लिए मैंने रिक्शा एहतियात दिलाने का कार्य किया और छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप तथा पुस्तकालय से पुस्तकें मुहैया कराने का कार्य किया। सर, अब तक किस क्षेत्र में आपने काम किया? कल्याणपुर में कहाँ कहाँ पर? कल्याणपुर में मकड़ी खेड़ा में किया हुआ है। हाँ। और आपके गंगागंज में किया हुआ है और रतनपुर क्षेत्र में, रतनपुर में भी किया है। इसके अलावा अभी मेरा नया क्षेत्र है, 2-3 मोहल्लों में अधिक कार्य किया है। रावतपुर में भी किया है और आपके जो है लखनपुर में भी किया है। सर, अब तक कितने वृद्धों को वृद्धा पेंशन आप दिला चुके हैं लगभग अंदाजा? कम से कम 10-15 लोगों को वृद्धा पेंशन और 20-25 विधवाओं को पेंशन दिलाया। मतलब ये हाल में आपने ये कार्य। और सर, सामूहिक विवाह में चूंकि आपकी भागीदारी हर समय कहीं ना कहीं रहती, तो अब तक कितने सामूहिक विवाह? गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कम से कम 120 कन्याओं का कराया है, जिसमें हमने अपनी भोजन व्यवस्था और जो घरेलू कार्यों में उपयोगी, जैसे दीवान है, बेड है, अन्य बर्तन इत्यादि जो है हमने अपनी कोर कमेटी से दिए हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं जो है सामूहिक विवाह में की, जिससे समाज के लोग बड़ा प्रोत्साहन हुए और मुझे जो है उन्होंने बहादुरी का एक ताज पहनाया और ये कहा कि आप यूं ही कार्य करते रहें। सर, बच्चों के लिए भी चूंकि आप निरंतर कार्य करते रहते हैं, कहीं पुस्तकों का दान करना, कहीं बच्चों के लिए शिक्षा के उपयोगी, तो अब तक कितने बच्चे आपके द्वारा लाभान्वित हो चुके हैं? हमने पॉलिटेक्निक के बच्चों को स्कॉलर से तथा पुस्तकालय से जो है पुस्तकें मुहैया कराई हैं और छोटे क्लासों में भी हमने जा के लोगों को बड़ा स्कॉलरशिप और अपने पास से भी पुस्तकें खरीद के दी हैं। सर, ये जो आप काम कर रहे हैं जी, समाज में कितने वर्षों से कर रहे हैं और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और क्या सोचकर कार्य किया जा रहा है? मैं राजस्व विभाग में लेखपाल और कानून को रहा हूँ। मैंने गरीबों की बहुत मदद की है और वहीं से मेरी एक प्रेरणा जागृत हुई कि गरीबों की मदद करना ये मेरा परम कर्तव्य है। गरीबों की मदद करने के अलावा मैंने असहाय और वृद्धा विधवाओं पेंशन के बारे में भी जो है बहुत मदद की। किसी से कोई धन उगाया नहीं है कभी भी, और वही जिज्ञासा लेकर मैं जब सेवानिवृत्त हुआ हूँ तो उसके बाद भी मैंने ये कार्य करना प्रारंभ किया है और लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। नमस्कार। वास्तविकता में संघ प्रिय जी ने तो एक प्रकार की ऐसी पाठशाला पढ़ा दी है जिससे लगता है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अगर वो सक्षम है तो समाज में बढ़कर आए। गरीब लोगों की, वृद्ध लोगों की और जो असहाय बच्चे हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। ये इनका अभियान कई वर्षों से निरंतर कल्याणपुर क्षेत्र में ही नहीं, कानपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो हम तो यही कहते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर लोग इनसे जुड़े और बने रहें प्रो इंडिया टीवी न्यूज पर। धन्यवाद।